हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का जियोग्राफी जो एनसीईआरटी बुक से है। आप लोग ध्यान रखेंगे, आज का ये जो सीरीज हम लोग चलेंगे वो एनसीईआरटी बुक का है और अभी से पहले हम लोग बिहार बोर्ड वाले क्वेश्चंस को कर रखे थे। तो आज का जो ये वीडियो है वह एनसीईआरटी बुक से है, जिस चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। और यही आपको 9th क्लास में जो बिहार बोर्ड के बुक है उसमें आपको मिल जाएगा स्थिति एवं विस्तार। तो उसका भी वीडियो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, वहां पे हमने अपलोड कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। और यहां से आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 भारत, आकार और स्थिति। जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना और जो भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करा है, निम्नलिखित में 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर को आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात किया है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि कर्क जो रेखा है वह कौन से राज्य से नहीं गुजरती है। ऑप्शन क में दिया है राजस्थान, ऑप्शन ख में दिया उड़ीसा, ऑप्शन ग में दिया छत्तीसगढ़ और ऑप्शन घ में दिया त्रिपुरा। तो कर्क रेखा की बात करें तो आप एक ट्रिक याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झाड़ दे। मित्र पर गमछा झाड़ दो, ठीक है ना। आप याद रखेंगे, मी से होता है मिजोरम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, ठीक है ना। ग से गुजरात, गुजरात, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है। म से मध्य प्रदेश, ठीक है। छ से छत्तीसगढ़, ठीक है। झ से झारखंड। तो आप याद रखोगे इतने राज्यों से, और यहां से र आपका छूट गया, र से राजस्थान भी हो जाता है, ठीक है ना। तो इतने राज्यों से होकर के, इतने राज्यों से होकर के जो होती कर्क रेखा है वह गुजरती है। और इन ऑप्शंस में आपको बताना है कि वह कौन से राज्य है जिनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ख बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा। आप यहां से देख सकते हैं, इस ट्रिक को याद रखेंगे, मित्र पर गमछा झाड़ दें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि भारत का जो पूर्वी देशांतर है वह कौन सा है। ऑप्शन क में दिया 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन ख में दिया 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व, ऑप्शन ग में दिया है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और ऑप्शन घ में दिया है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो भारत का जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है वह कौन सा है। ऑप्शन क बिल्कुल सही है, ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। आपको बताना है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जो सीमाएं हैं वह किस देश को छूती हैं। ऑप्शन क में दिया चीन को, ऑप्शन ख में दिया भूटान को, ऑप्शन ग दिया नेपाल को और ऑप्शन घ में दिया म्यांमार को। तो आप यहां से देख सकते हैं इन सभी राज्यों जो है वह छूती है देश, वह कौन सा है, नेपाल। थोड़ा सा हम आपको मैप में दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इस मैप में। चलिए बात कर लेते हैं इसके मैप का, ठीक है ना। चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं मैप के माध्यम से कि किस तरीके से है। चलिए इसमें आपको दिखा देते हैं, ये वाले मैप में आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना। देखो जरा सा, ये आपका नेपाल है, ये वाला एरिया आपका नेपाल है, देख रहे हो ना। ये आपका नेपाल है, ये आपका रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा आपका बिहार, फिर यहां से देखोगे तो ये रहा पश्चिम बंगाल, ये रहा आपका झारखंड। और भी आपको क्वेश्चंस में क्या दिया गया था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की बात करा है। तो देखिए उत्तराखंड यहाँ पे है, यहाँ पे ये वाले राज्य को उत्तराखंड कहा गया है, देख सकते हैं आप लोग। ये वाले आपका उत्तर प्रदेश है, देखिए, और ये वाला आपका बिहार है, ये वाला बिहार है, देखिए नीचे लिखा भी है। फिर उस इधर बात करें तो असम, देखिए यहां से ये वाले क्षेत्र असम है, इस तरीके से
देखो, तो ये असम है। और ये सभी कौन से देश को टच कर रहा है? ये सभी जो 10 देश को टच कर रहा है तो नेपाल को। और ये भी आप कह सकते हो कि सर असम भी टच कर रहा है भूटान को, और साथ में जो ये पश्चिम बंगाल है ये भी भूटान को टच कर रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी देखो कि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सभी जो राज्य हैं, और उत्तराखंड, इन सभी राज्य ये भूटान को टच नहीं कर रहा है। तो इस चलते यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर आपका नेपाल होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बात कर रहा है कि ग्रीष्मा अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेफेंद्र लिखा गया है, यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है ना। किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाना चाहेंगे या किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? ऑप्शन क पुडुचेरी, ऑप्शन ख लक्षद्वीप, ऑप्शन ग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन घ दमन और दीव। तो आप बताइए सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। आप गर्मी के छुट्टी में कहाँ जाना चाहेंगे? ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी का जो छुट्टी रहेगा, कवरत्ती जाना चाहेंगे तो कहाँ पे, वो कौन से केंद्र शासित क्षेत्र आएगा? तो वो लक्षद्वीप। याद रखेंगे, ये लक्षद्वीप आपका रहेगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है कि मेरे मित्र, यहाँ मित्रा लिखा गया है, ध्यान देंगे, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? आप बताइए वह कौन सा देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन क में दिया है भूटान, ऑप्शन ख में दिया ताजिकिस्तान, ऑप्शन ग में दिया बांग्लादेश, और ऑप्शन घ में दिया नेपाल। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो असम का क्षेत्र है वह भूटान से टच करता है, और असम कहाँ है? भारत में। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश, चलिए हम आपको मैप में भी दिखा देते हैं। बांग्लादेश देखिए, ये वाले एरिया में बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, ठीक है ना। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल को टच करता है, मेघालय को टच करता है, बिहार को भी बांग्लादेश टच कर रहा है, त्रिपुरा को भी टच कर रहा है। इसका मतलब है कि वह भारत का निवासी रहेगा और उसके नजदीक रहेगा, और उसका सीमा भी भारत से लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि भारत के साथ नहीं लगती है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ख ताजिकिस्तान। आइए ताजिकिस्तान को आपको दिखा देते हैं, ये ताजिकिस्तान कहाँ है। तो देखिए इस मैप में आपको दिखाया नहीं गया क्योंकि यहाँ पे पड़ोसी देश की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे पड़ोसी देश आपका कौन सा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ताजिकिस्तान इस वाले एरिया में चला जाता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया ताजिकिस्तान को, तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ताजिकिस्तान। चलेंगे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आपको संक्षेप में देना है। दूसरा का ऑप्शन का यहाँ पे कहता है कि अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी देश हैं? आपको बताना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह स्थित है उनका नाम क्या है, और कौन से ऐसे पड़ोसी देश है जो दक्षिण के द्वीपीय देश हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है कि लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में याद रखेंगे लक्षद्वीप द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करा है, आ गया होगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे आपको मिस्टेक करा है, भूल करा है, आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेंगे। एक और इसमें क्वेश्चन जोड़ दिया गया था कि दक्षिण में कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ लेंगे कि दक्षिण में आपका श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका और लक्षद्वीप। ऐसे तो लक्षद्वीप यहाँ पे हमने दिखा भी दिया है, लक्षद्वीप तो यहाँ पे हमने दिखाई दिया था। आप यहाँ पे एक और भी लिख सकते हैं जिसको मालदीव, ठीक है ना। तो ये जो है श्रीलंका और मालदीव ये दक्षिण के द्वीपीय देश है श्रीलंका और मालदीव। ये दक्षिण में आपको थोड़ा सा मैप में अगर दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं आपको कि देखिए यहाँ पे आपका ये श्रीलंका है, ठीक है ना। इस वाले क्षेत्र को श्रीलंका कहा गया है,
और यही है दक्षिण में। इधर तो उत्तर, इधर होता है ना दक्षिण, और ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, तो आपको पता है ऊपर में पूरब होता है। और मालदीव यहाँ पे देख सकते हैं, इस क्षेत्र में है मालदीव। तो यही हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करा है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा है कि उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे आता है वह रूस है। कौन सा है, रूस। सेकंड पे आपका कनाडा आता है। थर्ड पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। फोर्थ पे आपका चीन आता है। फिफ्थ पे आपका ब्राजील आता है। और सिक्स्थ स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। और जो सातवें स्थान पे प्यारे बच्चों, वो अपना देश भारत है। यहाँ पे सातवें स्थान पे आपको देखने को मिलेगा, और वो कौन सा देश है, अपना भारत। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने बता दिया कि ये सभी जो देश हैं वे भारत से क्षेत्रफल के दृष्टि से बड़े हैं। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगले पर। अगले में हम लोगों से पूछा है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हमने यहाँ लिखा है कि उत्तर पश्चिम में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल जाएगा। उत्तर में आपको चीन, जो तिब्बत भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेपाल और भूटान मिल जाएगा। और यहाँ पे जो पूर्व में आपको देखने को मिलेगा ये म्यांमार और बांग्लादेश। चलिए हम आपको मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझा दें। तो ये आपका देखिए यहाँ पे म्यांमार है, ये वाले म्यांमार है। आप इस नक्शे को कैसे याद करें तो उत्तर दक्षिण तो आपको याद रहता ही है। आप थोड़ा सा एक चीज और याद रखेंगे, पप्पू। पप्पू से प से आपका हो जाएगा पश्चिम, ठीक है ना। अब पू से आपका इधर वाला क्षेत्र हो जाएगा पूर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका म्यांमार है जो यहाँ से टच कर रहा है, ठीक है ना। और ये पूर्वी क्षेत्र है। फिर आपका चीन यहाँ पे था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान इस एरिया में है जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है। और आपसे एक क्या पूछा था, और यहाँ से आपसे पूछा गया है उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश, जिसमें हमने नेपाल भूटान की बात करा है। तो आइए भूटान आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये वाला क्षेत्र को भूटान कहा गया। थोड़ा सा मैप को मिटा लेते हैं तो और अच्छा से आप समझ पाएंगे। चलिए हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस वाले क्षेत्र में भूटान, यहाँ पे आपका म्यांमार, फिर यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस एरिया में है। चीन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, नेपाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इन सभी पड़ोसी देश के बारे में आपको बस लिखना था, तो हमने यहाँ पे आपको लिख करके बता दिया। एक और की बात कर रहा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में आपको दिखा दे तो बांग्लादेश आपका इस एरिया में है। देखिए इस एरिया में आपका ये बांग्लादेश है, ठीक है ना, ये आपका बांग्लादेश। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पड़ोसी देशों को दिखा दिया जो उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम सभी क्षेत्र में स्थित थे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। कहा है कि भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। हमने ऊपर वाले भी प्रश्न में आपको बताया था, यहाँ भी आपको बता देते हैं। मित्र पर गमछा झाड़ दो। तो सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए मिजोरम, मिजोरम में है। त से त्रिपुरा में है। प से पश्चिम बंगाल में है। इन सभी राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। रा से राजस्थान से गुजरती है। यहां से फिर आपको यहाँ म से मध्य प्रदेश आपको लिखना है, मध्य प्रदेश। ग से गुजरात आपको ध्यान में रखना है। झा से यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। फिर यहां से छ से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। और रा से आपको राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान तो हमने यहाँ पे बता ही दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन राज्यों से जो कर्क रेखा है वह गुजरती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बात कर रहा है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले हो जाता है। यानी जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग की अपेक्षा गुजरात के पश्चिम भाग के 2 घंटा पहले हो जाता है। क्यों होता है ये आपको बताना है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। और ये स्पष्ट कीजिए। दोनों राज्यों की बात करें तो राज्य तो यहाँ पे लिखा ही है, पूरे भारत में एक ही घड़ी होती है।
और सभी पे एक ही समय अंकित होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में पहले हो जाता है? तो हमने यहाँ पे उत्तर लिखने की कोशिश करा है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिम भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले हो जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों जो राज्यों के बीच है वह 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। कितने डिग्री? 30 डिग्री। और 1 डिग्री देशांतर मतलब घूमने में जो समय लगता है वह 4 मिनट का लगता है। तो इस कंडीशन में देखिए हमने यहाँ भी लिखा भी है कि प्रत्येक देशांतर को तय करने में 4 मिनट लगता है और इसलिए 30 देशांतर आप जब तय करेंगे तो 30 गुना 4 यानी 120 मिनट और 120 मिनट यानी 120 मिनट यानी 2 घंटा। ठीक है ना, 60 गुना 120 होता है तो यहाँ पे 2 घंटा। तो 2 घंटा इस तरीके से क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। और इस भ्रम से बचने के लिए भारत के मध्य में जो याम्योत्तर है उनको मानक याम्योत्तर माना जाता है और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है और यहाँ के समय को पूरे देश के मानक समय के रूप में लिया जाता है। और इसलिए देश के हर राज्यों में घड़ियां एक ही समय दिखाती है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि इन दोनों राज्यों के बीच ऐसा अंतर इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों राज्यों के बीच 30 डिग्री का देशांतर अंतर है और इन्हीं कारणों से यहाँ पे सूर्योदय 2 घंटा पहले हो जाता है। आज का ये लास्ट प्रश्न है कि हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? मतलब भारत को हिंद महासागर से किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर भारतीय भू जो भाग है वह पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच स्थित है। भारतीय भूभाग पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच में स्थित है और वह हिस्सा जो एशियाई महाद्वीप से जुड़ा हुआ है जो भारत के अपने उत्तर पश्चिम और पूर्व में स्थित विभिन्न देशों को जोड़ता है। जो हिस्सा हिंद महासागर में फैला है, याद रखेंगे, इस जो हिंद महासागर में फैला हुआ क्षेत्र है वह उत्तर पश्चिम और पूर्व में स्थित विभिन्न देशों को जोड़ता है और वह भारत को यूरोप, पश्चिम एशिया और पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी एशिया के देशों के साथ जोड़ता है। और भारत के जो सामरिक स्थान ने प्राचीन काल से ही विचारों और विचारों के आदान प्रदान में योगदान दिया है। भारत तीनों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है जिसके कारण वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात में भारत को अत्यंत लाभ हुआ है। यही कारण है कि भारत में हिंद महासागर महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी कुल टोटल बात करें तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भारतीय भूभाग है उनमें पश्चिम एशिया के जो देश हैं वो भारत को उत्तर पश्चिम और पूर्व में विभिन्न देशों को जोड़ते हैं और देशों को जब जोड़ेंगे तो आवागमन की संभावना बढ़ेगी और जब आवागमन की संभावना बढ़ेगी तो निश्चित है कि आगे का जो व्यापार और आयात निर्यात का जो साधन है वह आसानी से इधर से उधर जा सकता है, आयात निर्यात हो सकता है और इस कंडीशन में भारत को बहुत लाभ हुआ है। तो कैसा लगा आज का यह सीरीज? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना और इसी तरह के वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।